औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक होगा राइबोसोम्स। क्योंकि राइबोसोम्स ऑर्गेनेलीज हैं, ये एक ऑर्गेनल है जो प्रेजेंट होती है सेल में, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि दीज राइबोसोम्स दीज आर वेरी स्मॉल, दे आर ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिर्फ जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाए फिर ये नज़र आते हैं। दीज राइबोसोम्स दीज आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन वगैरह इनमें ही बनते हैं। तो इसकी डिस्कवरी दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेड। जॉर्ज पैलेड ने इनको डिस्कवर किया था। इसने इनको देखा था एनिमल सेल्स में। जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम्स को 1953 में देखा था एनिमल सेल्स में, और फिर इसको नाम दिया गया आफ्टर इट इज डिस्कवर्ड। 1955 में इसको नाम दिया गया। नाम क्या दिया? पैलेड पार्टिकल्स नाम दिया गया, पैलेड पार्टिकल्स। ठीक, यानी मैंने आपको कहा कि डिस्कवरी के बारे में जॉर्ज पैलेट ने 1953 में एनिमल सेल्स में राइबोसोम्स को देखा था, और 1955 में इसी के नाम पर, डिस्कवरर के नाम पर, इनका नाम दिया गया पैलेट पार्टिकल। यानी इनको हम राइबोसोम भी कहेंगे, इनको हम पैलेट पार्टिकल्स भी कहेंगे। तो लोकेशन, अगर लोकेशन देखी जाए इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं हम, दीज आर फ्रीली फ्लोटिंग, दे फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। अलबत्ता यूकैरियोटिक सेल में दे ओकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। यूकैरियोटिक सेल में कहाँ होते हैं? इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होते हैं। एंड ऑल्सो दे आर अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की आउटर सरफेस पर, यानी कि कहीं हम पढ़ते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। व्हाई? बिकॉज देयर आर राइबोसोम्स अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ दीज सिस्टर्नी। लिहाजा हम कह सकते हैं यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में भी फ्रीली होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर भी अटैच होते हैं, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी अटैच होते हैं। तो इनका नंबर, चूंकि नंबर वेरी होता है, नंबर अगर देखा जाए, हमने पढ़ा होगा एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, इसमें लगभग होते हैं 20,000 से 30,000, 20,000 to 30,000 राइबोसोम्स होते हैं। किसमें? एस्चेरिचिया कोलाई में। तो यूकैरियोटिक सेल में लगभग, यूकैरियोटिक सेल में देयर इज 500,000, लगभग 500,000 राइबोसोम्स होते हैं। खासकर पैनक्रियाटिक सेल्स में होते हैं, लिवर सेल्स में होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स में होते हैं, लिम्फोसाइट्स में देयर आर न्यूमरस इन पैनक्रियाटिक सेल्स, लिवर सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। द मैट्रिक्स ऑफ अगर हम देखें इसका माइटोकॉन्ड्रिया का एंड प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट्स, इनका मैट्रिक्स देखो, इट आल्सो कंटेन्स राइबोसोम्स, इट आल्सो कंटेन्स राइबोसोम्स। लेकिन यहाँ इनको कहा जाता है ऑर्गेनो राइबोसोम्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनो राइबोसोम्स, या नाम देते हैं माइटो राइबोसोम्स, माइटो राइबोसोम्स एंड प्लास्टो राइबोसोम्स, एंड प्लास्टो राइबोसोम्स। शाबाश। कौन से? जो वाले माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के मैट्रिक्स में होते हैं, उनको ही कहा जाता है माइटोराइबोसोम्स एंड प्लास्टोराइबोसोम्स। दीज राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, इनकी दो किस्में हैं, एक है 70S एंड सेकंड इज 80S। 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम्स। तो 70S राइबोसोम होता क्या है? क्योंकि दीज आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम देखेंगे देयर आर 70S राइबोसोम्स। और उसके अलावा यही माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं, प्लास्टिड्स के मैट्रिक्स में भी होते हैं, क्योंकि वो यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, बाकी प्रोकैरियोट्स में सिर्फ यही वाले होते हैं। इनका अगर लेंथ देखा जाए, दे आर 200 to 290 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, लगभग 200 से 290 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स इनकी लेंथ होती है, और 170 to 200 एंगस्ट्रॉम डिग्री होती है वाइड वेडथ, एंगस्ट्रॉम यूनिट्स होती है वेडथ इनकी। हर हर 70S राइबोसोम में दो हिस्से होते हैं, देयर आर टू सब यूनिट्स। एक को हम कहते हैं 50S, दूसरा होता है 30S। एक होता है 50S, दूसरा होता है 30S। ये 80 आता है, लेकिन ये फिर कंबाइन होके 70S बनाता है। तो दोनों जो ये सब यूनिट्स हैं, ये बने होते हैं प्रोटीन्स के। दीज आर मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड और यानी राइबोसोमल RNA, राइबोसोमल RNA।
तो ये जो मैंने 70 कहा, इट इज एक्चुअली सिविडबर्ग्स यूनिट, इट इज सिविडबर्ग्स कोएफिशिएंट, सिविडबर्ग्स कोएफिशिएंट, सिविडबर्ग्स कोएफिशिएंट ये 70 होता है। यानी जब सेंट्रिफिकेशन को इसको मापने के लिए सिविडबर्ग्स यूनिट होता है, तो वो सिविडबर्ग्स कोएफिशिएंट इसका कितना है, 7। तो दूसरा जो हम कहते हैं दैट इज ATS राइबोसोम, these are present in साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। हम यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में इनको देख सकते हैं। तो लगभग इनकी अगर विड्थ देखें, इट इज 300 to 340 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में कितना, 300 से 340। तो हर इस ATS राइबोसोम में दो हिस्से होते हैं, बड़ा वाला दैट इज 60S एंड स्मॉल वाला दैट इज 40S, 60S एंड 40S। लेकिन सिविडबर्ग्स कोएफिशिएंट कितना है, सिविडबर्ग्स कोएफिशिएंट कितना है, इट इज 80, इट इज 80। शाबाश। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या है। दोनों किस्म के राइबोसोम, चाहे 70S हो या 80S हो, इनका स्ट्रक्चर सेम है। दे आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, दे आर माइन्यूट स्ट्रक्चर्स, ये छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर, दे आर इरेग्युलर माइन्यूट इरेग्युलर स्ट्रक्चर्स। शाबाश। दे आर विदाउट मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी अराउंड देम। हर राइबोसोम में दो हिस्से होते हैं, जो दोनों हिस्से दे आर सेपरेटेड, दे रिमेन सेपरेटली इन द साइटोप्लाज्म। ये सेपरेट यूनिट्स वो सिर्फ ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, ओनली सेपरेट यूनिट्स ज्वाइन एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। चाहे 60S और 40S होगा, दोनों अलग होंगे साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में, अलबत्ता कंबाइन कब होंगे, जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो the combining of these subunits, it is facilitated by magnesium ions, magnesium ions इनकी combination में हेल्प करते हैं। अगर राइबोसोम सिंगली प्रेजेंट है कहीं पर, देन इट इज नोन एज मोनोसोम, तो क्या कहेंगे, मोनोसोम। अगर ये अब ग्रुप्स में है, हेलिकल ग्रुप्स में है, रोजेट्स में है, देन इट इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। क्या कहते हैं, पॉलीराइबोसोम, या कहते हैं इसको दूसरा नाम सिंपली पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। शाबाश। जो बड़ा यूनिट है, लार्ज यूनिट, दैट इज डूम शेप्ड, जो बड़ा हिस्सा है, बड़ा जो यूनिट है दैट इज डूम शेप्ड। मतलब ये 60S है, दिस इज डूम शेप्ड। चाहे यहाँ 50S है, इट इज डूम शेप्ड। शाबाश। विद प्रोट्यूबरेंस, रिज एंड स्टॉक, प्रोट्यूबरेंस, रिज एंड स्टॉक, तीन हिस्से इसमें, प्रोट्यूबरेंस, रिज एंड स्टॉक, तीन हिस्से इसमें हैं। तो लगभग इनका साइज 14 to 16 नैनोमीटर होता है, 14 to 16 नैनोमीटर होता है इसका। अब जो स्मॉलर यूनिट है, ये स्मॉलर यूनिट, दिस इज 40S या इसमें 30S देखेंगे, स्मॉलर यूनिट, ये आमतौर होता है इलिप्साइडल। इसकी शक्ल क्या होगी, इट इज इलिप्साइडल। इसमें हेड, क्लेफ्ट, इसमें प्लेटफॉर्म, हेड, क्लेफ्ट एंड बेस, प्लेटफॉर्म, क्लेफ्ट, हेड एंड बेस, चार हिस्से होते हैं। लगभग 3 से 6 नैनोमीटर इसका साइज होता है। अब जो साइज है, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस राइबोसोम, इट इज डिटरमाइंड बाय द स्पीड विद विच दे सेडिमेंट ड्यूरिंग सेंट्रिफिकेशन, या सेंट्रिफिकेटेड फील्ड, सेंट्रिफ्यूगल फील्ड में कितनी ये सेडिमेंटेशन किस स्पीड से करेंगे, उसको हम कहेंगे, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसका साइज। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा, सिविडबर्ग यूनिट, दैट इज हम कहेंगे सिविडबर्ग्स यूनिट। इट इज द यूनिट टू मेजर द सेडिमेंटेशन स्पीड, यूनिट टू मेजर द सेडिमेंटेशन स्पीड। शाबाश। इसकी केमिकल कंपोजिशन, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। चूंकि राइबोसोम्स दे हैव अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स, लगभग इक्वल पार्ट्स होते हैं किसके, एक तो आरएनए के, आरएनए भी इतना ही होता है, और प्रोटीन भी इतना ही होता है। नेसफ प्रोटीन होता है, नेसफ आरएनए होता है। लिहाजा हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, क्योंकि आरएनए और प्रोटीन का ये बना होता है, विद लिटिल अमाउंट ऑफ लिपिड्स, थोड़ा सा लिपिड हो सकते हैं, या थोड़े से मेटल आयोन्स भी हो सकते हैं, थोड़े से मेटल आयोन्स भी हो सकते हैं। Proteins are structural and enzymatic in nature. Protein क्या है, this structural and enzymatic in nature. During protein synthesis, what happens? जो large subunit है, it is attached, it is already attached to endoplasmic reticulum. प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होगा, जो लार्ज यूनिट, इट इज अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैसेंजर आरएनए, इट इज
बाउंड टू स्मॉल सब यूनिट, छोटे के साथ क्या होता है मैसेंजर आरएनए। और जो पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, पॉलीपेप्टेशन फॉर्मेशन जो होती है, दैट टेक्स प्लेस इन लार्ज सब यूनिट, दैट टेक्स प्लेस इन लार्ज सब यूनिट। तो उस वक्त ये कंबाइन होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस? फंक्शंस क्या होंगे राइबोसोम के? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे प्रोवाइड स्पेस फॉर सिंथेसिस फॉर प्रोटीन्स, या सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं, या प्रोटीन के लिए सिंथेसिस के लिए जगह देते हैं, लिहाजा हम नाम ही देते हैं इनको, दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये क्या है? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। दूसरी बात, ये एंजाइम्स बनाते हैं जो पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। दे फॉर्म एंजाइम्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन। तीसरी बात, दे प्रोवाइड स्पेस, दे प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड एमआरएनए। ये साइट देते हैं किसके लिए? ताकि अटैच हो ट्रांसफर आरएनए और एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, जो पार्टिसिपेट करते हैं इन प्रोटीन synthesis, which also participate in protein synthesis. So it was about this ribosome. इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे इंशाल्लाह लाइसोसोम्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।